एनआईटी कैलकट। एनआईटी कैलकट में आप देख सकते हो 529 से 558 अगर आपका यहाँ 5 लो गेट स्कोर है तो आपके लिए एनआईटी कौन सा बेस्ट हो सकता है। ऐसे कौन से एनआईटीज है जिसका प्लेसमेंट रेट अच्छा होता है, आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको अच्छे यहाँ पर एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और जैसे कि मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आती हूँ, नई इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, आज उसी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे लो गेट स्कोर है तो आपके लिए एनआईटी कौन सा बेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्लेसमेंट रेट। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से एनआईटीज है जिसका प्लेसमेंट रेट अच्छा होता है और जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे हम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले जाइए और एक लाइक करिए। चलिए, अगर मैं बात करती हूं कि सबसे पहले कि मैम प्लेसमेंट रेट की बात करें तो कौन से ऐसे एनआईटीज है जिसका प्लेसमेंट रेट अच्छा माना जाता है। पहला आता है हमारा एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज में से हम मानते हैं, जिसमें कि अगर मैं प्लेसमेंट रेट बताऊंगी सीएस वाले स्टूडेंट का तो हाई रहता है प्लेसमेंट रेट। अगर आप बात करोगे मैम क्या सबका यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, तो प्लेसमेंट अधिकतर माना जाता है 90 to 95% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है पहले। ओके, अगर मैं बात करूंगी यहाँ के लिए हमारे गेट में लो स्कोर है तो क्या मैम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस एनआईटी त्रिची के लिए। तो इसमें मैं बात करूंगी कि कौन से यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए तो उनका कट ऑफ अलग आता है, जनरल कैटेगरी का अलग कट ऑफ आता है। तो वो सारी चीजें हम आगे अपनी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल भी उन्हीं में से एक आता है जिनमें से अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी मैम इसमें भी हाई आईटी प्लेसमेंट रहता है, प्लेसमेंट रेट इसका भी अच्छा रहता है। मैम कितना रहता है प्लेसमेंट रेट, तो एवरेज की बात करोगे तो आपका 20 से 25 लाख तक का आपका एवरेज यहां पर पैकेज माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे मैम एनआईटी वारंगल भी रहता है। देखो जो मैं एनआईटी बता रही हूँ दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेस्ट माने जाते हैं एनआईटीज। तो जब भी आप यहाँ पे काउंसलिंग फिलअप करिए तो इनका कभी भी ये नाम मत छोड़िएगा कि मैम अगर मेरे यहाँ पे गेट में लो स्कोर है तब क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या फिर सीसीएमटी की काउंसलिंग में मैं यहाँ पर लिस्ट में लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जब भी सिक्वेंस बनाइए, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि कैसे आपको सिक्वेंस बनाना चाहिए एक एनआईटीज का। ओके, तो हम ये सारी चीजों की धीरे धीरे करके इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बात करूंगी तो एनआईटी वारंगल भी यहाँ पर प्लेसमेंट रेट में अच्छा माना जाता है। तो आपने देख लिया कि त्रिची माना जाता है सबसे अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पर सूरतकल भी है, वारंगल भी है, इन सबका यहाँ पर प्लेसमेंट रेट अच्छा रहता है। फिर कौन से आते हैं मैम जिनके बात करेंगे कि प्लेसमेंट रेट और अच्छा आता है, तो अगर बात करोगे एनआईटी कैलिकट, यहां पर बात करोगे मैम कैलकट का भी यहां पर अच्छा प्लेसमेंट रेट माना जाता है, अच्छा प्लेसमेंट आता है। वही आपका 20 से 25 तक का आपका एवरेज पैकेज रहता है। तो ये भी अच्छा यहां पर एनआईटीज में से होता है। उसके बाद बात करेंगे तो एनआईटी कुरुक्षेत्र भी इनमें से बहुत अच्छा एनआईटीज माना जाता है। और इसमें भी बात करेंगे तो मैम इनका भी हाई आईटी प्लेसमेंट या फिर प्लेसमेंट रेट अच्छा भी होता है। फिर अगर मैं बात करूंगी तो एनआईटी हमीरपुर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं इतना, लेकिन हमीरपुर भी ऐसा एक एनआईटी है जिसका अंदर हमारा यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करेंगे सीएस का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर आता है। ओके, तो आपने देख लिया है कि कुछ हमारे ऐसे एनआईटीज है जिनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है अपने प्लेसमेंट के लिए, ओके, या फिर आपकी काउंसलिंग में। अब बात करते हैं मैम और भी है क्या। उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर गेट 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने यहाँ पे प्रिपरेशन का सिर्फ सोच रहे हो, तैयारी नहीं करी है, तो अभी यहाँ पर लास्ट चांस है जिसमें कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा गेट का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 8,999 रुपए में पा सकते हो, जिसमें कि आपको यहाँ पे 60% ऑफ मिल रहा है पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन पर। उस सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिली जाएगी, उसके अंदर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और यहाँ पर बहुत सारी 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिली जाएगी। इसी के साथ एक और सरप्राइज है सबके लिए कि अगर आप यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो 8,999 का, उसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस बैच इनरोल कर सकते हो बिना कोई सा पैसे दे कर। आप यहाँ पे फ्री का प्रैक्टिस बैच में इनरोल हो सकते हो, जिसमें कि आपको यहाँ पर अंकित सर, पंकज सर, राहुल सर, श्रीधर सर, ये सारे हम सब आपको यहाँ पर 6,000 प्लस प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की। और वो सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस होंगे, ना उसमें पीवाईक्यू होंगे, ना आपके यहाँ पे पहले के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये
पूरा का पूरा कोर्स लेने के लिए, जिसके अंदर आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, आपको यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी मिल सकता है, प्रैक्टिस बैच भी मिल सकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर PYQ और टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस करी जाएगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 8,999 में मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि अलग अलग परचेस करना, जैसे कि आप यहाँ पर PYQ और टेस्ट सीरीज की बात करूंगी, अगर आप सिर्फ इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 999 रुपए में मिल रहा है। कितने में? 999 रुपए में पूरा PYQ और टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन सहित। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस बैच में सिर्फ इनरोल होना चाहते हो, आपको कोई से बैच में नहीं होना, सिर्फ प्रैक्टिस बैच में इनरोल होना चाहते हो, तो पूरा प्रैक्टिस बैच जिसके अंदर सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो आपको पड़ेगा सिर्फ 1,999 रुपए में। पूरा प्रैक्टिस बैच आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हो ये पूरा का पूरा इनरोल करना बैच को, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, आप डायरेक्टली जाकर वहां से इनरोल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मैम की, यहां तक अगर हमारी बात हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैम कि सबसे पहली बात आती है अगर NIT की, तो आपने कुछ नाम लिए हैं और हम देखना चाहते हैं कि मैम कौन से और NIT ऐसे हैं जिसमें हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज यहाँ पर NIT त्रिची हो गया है, NIT सूरतकल हो गया है, NIT वारंगल हो गया है। उसके बाद हमने NIT कुरुक्षेत्र को देख लिया है, NIT दुर्गापुर भी अच्छा माना जाता है NIT, तो इसको भी भूलना नहीं है। NIT दुर्गापुर हो गया है, NIT सिलचर हो गया है, ये भी NIT अच्छा रहता है। ये जितने भी बता रही हूँ ये सब आपको काउंसलिंग में फॉर्म फिलअप करना है इन सब का, ओके। और इसी के साथ में अगर बात करेंगे मैम, NIT सूरतकल हो गया है, NIT दिल्ली भी है, इसके साथ NIT कैलकट हो गया है हमारा, इसके साथ NIT जयपुर है, ओके। फिर भोपाल MNIT है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, MNIT बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें अगर आप यहाँ पर NIT की बात करोगे तो MP में MNIT बहुत अच्छा यहाँ पर NITs में से है। फिर हम बात करेंगे जैसे कि NIT रूरकेला है, तो ये सारे के सारे आपको NITs मिल जाएंगे जिसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं मैम कि अगर हमारे लो स्कोर है तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर NIT जमशेदपुर, जैसे जमशेदपुर है, उसका मैं कट ऑफ बताऊंगी, तो यहाँ पर देख सकते हो 547 से 556 आपको यहाँ पर कट ऑफ आनी पड़ेगी अगर आप ये OBC कैटेगरी के हो तो, ओके। अगर यही चीज मैं यहाँ पर अब जनरल कैटेगरी की बात करूंगी तो आपका 600 से ज्यादा होना चाहिए गेट का स्कोर, तभी आप यहाँ पर NIT जमशेदपुर में अप्लाई कर सकते हो। ये CSIT की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका यहाँ पर NIT जमशेदपुर में आप ट्राई करना चाहते हो, OBC कैटेगरी के हो, तो आप 547 से लेकर 556 तक आपको क्या मिल जाएगा, जमशेदपुर मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी NIT कैलकट में आप देख सकते हो 529 से 558 तक। ये 529 से 558 तक की मैं बात करूंगी, ये भी एक OBC, अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आप यहाँ पर इस गेट स्कोर पर अप्लाई कर सकते हो। अब अगर यही जनरल कैटेगरी की बात करूंगी तो जनरल कैटेगरी में भी आप देख सकते हो 558 तक अगर यहाँ पर है, दैट मीन्स कि आपको 600 से ज्यादा आपका गेट स्कोर होना चाहिए, तब आपको NIT कैलकट में मिलेगी जगह। फिर मैं बात करूंगी NIT त्रिची में आप देखोगे तो आप देख सकते हो 505 से 570 तक का आपका गेट स्कोर होना चाहिए, जिसमें अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC के हो तो, ओके। तो आप देख सकते हो, अगर ये भी देखो NIT त्रिची में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर के अलग अलग हमारी ब्रांचेस है, जैसे एम्बेड सिस्टम रहता है, ओके, डेटा एनालिटिक्स रहता है, तो आप सब में अलग अलग आपका यहाँ पर ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको यहाँ पर इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हो NIT जमशेदपुर की बात हो गई है, NIT कैलकट की बात हो गई है और NIT त्रिची की बात हो गई है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगी NIT दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 556 से लेकर 574 तक, दैट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे गेट स्कोर 556 से लेकर 574 तक है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी के हो तो ये OBC कैटेगरी का है, उसके हिसाब से आप अपना जनरल कैटेगरी का देख सकते हो कि जब भी मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगी तो उन सब के लिए यहाँ पर 600 से अबव आपका गेट स्कोर होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे OBC कैटेगरी के हो तो अलग अलग यहाँ पर कंडीशन, जैसे 556 से लेकर 574 में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूंगी NIT दिल्ली की, तो NIT दिल्ली में भी आप देख सकते हो कि 569 से लेकर 592 का यहाँ पर OBC का कट ऑफ गया है, कट ऑफ जा सकता है, मतलब आप यहाँ पर गेट स्कोर है, दैट मीन्स आप यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर आपको कट ऑफ देख सकते हो। जैसे एनआईटी दुर्गापुर है, दुर्गापुर में भी आप देख सकते हो 529 से लेकर 581 तक का यहाँ पर आपका गेट स्कोर होना चाहिए फॉर द ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का आपको यहाँ पर एक एवरेज मिल गया होगा कि अगर मेरा यहाँ पर 500, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, 500 और 600 तक का यहाँ पर आपका यहाँ पर गेट स्कोर है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अच्छे एनआईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, दैट मीन्स आपको 600 से तो अबव आना ही पड़ेगा आपका यहाँ पर गेट स्कोर का। और अगर आप यहाँ पर SC ST के हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 400 से लेकर 500 तक का अगर आपका यहाँ पर गेट स्कोर रहेगा तो आपको अच्छे एनआईटीज मिल सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद और है कि एनआईटी सिलचर की बात करोगे तो देख सकते हो आप 523 से लेकर 566 तक का आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता, मतलब आपका यहाँ पर गेट स्कोर होगा, जिसमें आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं बात करूंगी उसके बाद एनआईटी वारंगल में भी यहाँ पर देख सकते हो 512 से लेकर 534 तक का आपका यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ या कैटेगरी है, जिसमें आप यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है एनआईटीज में। तो ये सारे के सारे एनआईटीज ऐसे हैं जिसमें मैंने बता दिया है कि अगर आप एनआईटीज को टारगेट कर रहे हो तो एक माइंडसेट लेकर बैठिए कि आप यहाँ पर 500 से 600 तक की यहाँ पर अगर आपकी रेंज है, दैट मीन्स आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको अच्छे यहाँ पर एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हो तो 600 से ही आपका यहाँ पर अच्छा आपको एनआईटीज मिल सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी में हो तो आपको यहाँ पर 400 से लेकर 500 या 600 तक के पूरे बीच के अंदर आपको यहाँ पर अच्छा एनआईटीज का यहाँ पर मिल सकता है एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने देख ली है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर इस वीडियो में अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।